शरणं नवकण्ठलोचन कण्ठमुखगर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। एक दिन मेरी दादी और परिवार प्रयागराज छुट्टी पर जा रहे थे। वे मेरे पिता के साथ रहते थे, जो एक छोटे से कस्बे में पोस्टेड थे। उनके पास एक कुत्ता था जिसे मेरी दादी अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मेरे पिता के लंबे काम के घंटों के कारण कुत्ते की देखभाल नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे पिता के आग्रह पर उन्होंने कुत्ते को पिता के पास छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन जब मेरे पिता काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि कुत्ता गायब है। वह पूरे शहर में कुत्ते को ढूंढने लगे और यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि अपनी माँ को क्या कहेंगे। जैसे ही वह इधर उधर गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बाबा जी को सड़क के किनारे बैठे देखा। उन्होंने बाबा जी से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि उन्हें भूख लगी है और वह पिता के साथ घर जाकर कुछ खाएंगे। मेरे पिता स्वाभाविक रूप से उन्हें घर ले जाने और भोजन कराने को लेकर बहुत खुश थे। जब बाबा जी ने खाना खा लिया तो बाबा जी ने कहा कि उन्हें एक ट्रेन पकड़नी है और पिता को उन्हें स्टेशन तक छोड़ना चाहिए। मेरे पिता ने ऐसा ही किया, लेकिन कुत्ते के बारे में बाबा जी से कुछ नहीं कहा। जब बाबा जी ट्रेन में चढ़े और मेरे पिता ने उनके पैर छुए तो बाबा जी मुस्कराए और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही मेरे पिता स्टेशन से लौटे, उन्होंने देखा कि एक आदमी कुत्ते को पट्टे से लपेटकर ले जा रहा है। वह उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। नैनीताल क्षेत्र के एक वकील यह कहानी बताते हैं। 1958 से 1968 के बीच मेरे और मेरे 5 दोस्तों के खिलाफ राजनीतिक प्रकृति के कई मामले अदालतों में लंबित थे। महाराज जी ने मुझसे कहा कि ये मामले अंततः मेरे पक्ष में सुलझेंगे, इसलिए मैंने कभी चिंता नहीं की। पहले हाई कोर्ट ने हमें बरी कर दिया और मामले की समीक्षा के लिए वापस भेज दिया। इसके बाद सेशन कोर्ट ने हम में से प्रत्येक को 2 साल की सज़ा सुनाई। हमने इस सज़ा के खिलाफ अपील की। इस बीच मेरे रिश्तेदार कैंची गए और महाराज जी से मेरे मामले के बारे में पूछा। महाराज जी ने उन्हें बताया कि मामला सब ठीक हो जाएगा जब एक विशेष जज, जिनका नाम उन्होंने लिया, इस मामले का फैसला करेंगे। पहले जज का तबादला हो गया और उनकी जगह दूसरा जज आया। अपील उसकी अदालत में सुनी गई। पूरे दिन मामले की बहस चली और सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अगले दिन सुनवाई होनी थी। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जिस जज की अदालत में सुनवाई हो रही थी वह महाराज जी द्वारा बताए गए जज नहीं थे। अगले दिन सुनवाई फिर से स्थगित हो गई। इस बार अनिश्चित काल के लिए आखिरकार मामला उस जज के पास पहुंचा जिसका जिक्र महाराज जी ने किया था, और फैसला हमारे पक्ष में हुआ। कानपुर के एक भक्त महाराज जी के साथ वाराणसी गए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।